Hello bachcho, let's read the question. If the orthocenter of triangle formed by the line 2x plus 3y minus 1 equal to 0, x plus 2y minus 1 equal to 0, ax plus by minus 1 equal to 0 is centered of another triangle whose circumcenter and orthocenter respectively 3, 4 and minus 6, minus 8, then value of mod of a minus b is. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम। की कॉन्सेप्ट में बात करें यहाँ पर तो क्या यूज़ करेंगे हम इसमें, क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर देखें। हम इसमें यूज़ करेंगे कि जॉइन ऑफ सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर। जॉइन ऑफ सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर divided by centroid in ratio 1:2। ठीक है, तो ये की कॉन्सेप्ट है जो हम यूज़ में लेंगे इसमें। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है कि यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है सर्कमसेंटर 3, 4 और ऑर्थो सेंटर गिवन है -6, माइनस, और जो सेंट्रोइड है वो इसको डिवाइड कर रहा है, करेगा किसमें 1:2 में। तो जी के कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो यहाँ से जी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे हमारे पास, -6 + 6/3, -8 + 8/3। तो ये हो जाएगा जी कोऑर्डिनेट हमारे पास 0, 0। अब ये जो सेंट्रोइड आया है, ये सेंट्रोइड क्या है यहाँ पर, ये ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स का इक्वेशन ये है उसका क्या है, ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं ठीक है। तो ये ट्राइंगल हमने ले लिया ए बी सी। इसकी इस साइड का इक्वेशन क्या है यहाँ पर, 2x + 3y - 1 = 0। इस साइड का इक्वेशन हो गया हमारे पास x + 2y - 1। और जो ऑर्थो सेंटर है वो क्या है यहाँ पे, 0, 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है यहाँ पर देखो, अब ये ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड होता है। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर, और ये लाइन हमने क्या ले ली, ax + by + c = 0। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन फाइंड आउट कर लेते हैं जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से, है ना, और सी वर्टेक्स से भी पास होगी। तो ये क्या आ जाएगी, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन क्या होती है, y = mx, है ना। इसका स्लोप देखेंगे तो माइनस का 2/3 आ रहा है, तो ये आ जाएगा y = और ये इसके परपेंडिकुलर है यहाँ पर, है ना। तो इसका स्लोप है -2/3, तो वो कितना हो जाएगा, 3/2। तो 3/2 x ये लाइन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और इसको ये y = 3/x ये आ जाएगा। अब हम इसको अगर इसके साथ, है ना, इसको लेट से हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। ये हमने क्या ले ली, 1 और ये ले ली 2। तो इन दोनों को 2 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं हम। सॉल्व कर लेंगे कि इसको 2 और 3 को। तो यहाँ पे आएगा देखिए हमारे पास कितना, x, y को किससे रिप्लेस करेंगे, 3/2 से, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 3x - 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 1/4। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/8। तो c के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गए, 1/4, 3/8। सिमिलरली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसके यहाँ से फिर से एक लाइन निकाल लेते हैं जो किससे पास हो रही है। ये भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर वही क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारे पास क्या लेंगे, y = mx। अब इसका जो स्लोप है वो आ रहा है -1/2, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, y = 2x, क्योंकि परपेंडिकुलर में प्रोडक्ट ऑफ स्लोप = -1 होता है। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, है ना। क्लियर है।
अब ये जो है इसको सॉल्व करेंगे, है ना। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4 और इसको कर लेते हैं सॉल्व विद इसके साथ 2x प्लस 3y माइनस 1 के साथ 2x प्लस 3y माइनस 1। तो यहाँ से y इक्वल टू 2x पुट कर देते हैं, तो ये आएगा 2x और 2 3 का ये कितना हो गया 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1/8 और x की वैल्यू यहाँ 1/8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/4। ठीक है, तो b के जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएंगे 1/8 कॉमा 1/4। तो ये b के कोऑर्डिनेट आ गए, ये c के कोऑर्डिनेट आ गए और b और c जो है हमारा कहाँ लाई कर रहा है, इसी ax प्लस बी वाई माइनस 1 है ये, है ना, कितना दिया हुआ है माइनस, इस पर लाई कर रहा है। तो इसमें पुट कर देते हैं सबसे पहले। तो देखो क्या क्या बनेगा, ax ना, तो ये आएगा a/4 प्लस बी वाई, तो ये आएगा 3b/8। ठीक है, और माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a/8 प्लस बी एक्स था तो b/4 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम इनको सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से, तो a/8 से a/8 कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 3/16 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू बी और इक्वल टू, वो हमने किया था किससे 1/2 से मल्टीप्लाई ना, तो 1/2 यहाँ पे आएगा 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 16 और ये कितना हो गया 12, हो गया 12 माइनस 16 आएगा। यहाँ पे 16 आ जाएगा ना, तो ये तो 3 आ जाएगा और यहाँ से आएगा माइनस का 4। ठीक, ये 3 माइनस माइनस का 4 आ गया और इंटू बी और ये हो जाएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये -1/16 इक्वल टू -1/2 है, तो बी की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू 8 आ गई। अब इस बी की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो a/8 इक्वल टू 8/4 कितना हो गया 2, 2 माइनस 1 1, ये -1 आएगा तो a की वैल्यू कितनी हो गई -8। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है मॉड ऑफ a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ -8 -8, ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास 16 जो है इसका आंसर होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।